हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था उससे हमने कुछ रियल नंबर्स के फीचर्स के बारे में बात किया था और उससे जो रिलेटेड थ्योरी था और एक्सप्लेनेशन था हमने दिया था। और हमने बताया था कि कैसे आप एक इस तरह के एक्सप्रेशन को, मतलब इस तरह से नंबर को आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसका है ना डिवाइड करेंगे। तो उसको आज उसका कैलकुलेशन आज हम करते हैं और थोड़ा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे ये सब किया जाता है, ठीक है ना। और ये भी हम इसमें समझेंगे एक मैथ के कैसे हम संख्याओं को इसमें देखेंगे कि रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है ना। वो भी कैलकुलेशन करेंगे। आज केवल इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन बनवाए जाएंगे। जो भी आज आपको मतलब इससे पहले पीछे वाले वीडियो में आपको सिखाए गए हैं थ्योरी जो भी बताए गए हैं उससे रिलेटेड आपको केवल क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको दोस्तों आपको रेशनलाइजेशन का जो चैप्टर है वो आपको डाला जाएगा। रेशनलाइजेशन से आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, हार्ड से हार्ड मैथ को इस पे बनवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, हमने नंबर सिस्टम के रियल नंबर के फीचर्स के बारे में देखा था कि ये कैसे इनको जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन हमने दो को जोड़कर देखा था, अब तीन तीन को हमने जोड़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर दें, ठीक है ना। और जो वीडियो अच्छी लग रही है ना उसको दोस्तों लाइक जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट भी करें सर बहुत बढ़िया लग रहा है वीडियो और डालिए इस तरह से, ठीक है ना, ताकि हमें लगे कि नहीं हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे। देखिए, कभी भी आपको एक प्रोसेस हमने आपको बताया था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है जी, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसकी बहुत बड़ा इसमें रोल है। देखिए, इससे पहले जो संख्या है इसके पहले तो मतलब कि कोई टर्म है नहीं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले एंड की जगह पर प्लस देंगे। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है तो पहले हम इसके बीच में ऐड देंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम क्या देंगे, ऐड। अब यहाँ पर जो है 3√2 माइनस √2 प्लस √5, है ना, √5। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो ये संख्या हमने ऐड में तो लिख दिया, अब करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, ये 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है ना, जो का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3√2। और यहाँ पर देखो तो प्लस माइनस माइनस √2 प्लस 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 √5, है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि आप देखते हैं कि जो आपका अलजेब्रा में आप लोग थोड़ा बहुत जाने होंगे कि x को अगर हम x ले जोड़ते हैं तो जोड़ते क्या है, इसके आगे जो कोफिशिएंट इसका लगा रहता है ना, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं हिंदी में, हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है ना कि इन x को ऐड करते हैं। यानी कि ये x जो है ना एक बार है, ये x जो है एक बार है, ये दोनों जुट गए तो दो बार x आ गए, है ना। लेकिन यही मल्टीप्लाई में जो होता है ना, इसका कोफिशिएंट भी गुना होता है और इसका पावर भी जुटता है, ठीक है ना, और उनका भी मल्टीप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि √2 जो है यहाँ दो बार है और कहीं √2 है, हाँ यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि √2 जो है कहाँ कहाँ पर है जी, दो तीन बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि √2 यहाँ दो बार है और यहाँ पर √2 तीन बार है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, बट ये माइनस में है ना। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 और 3, 5 में से 1 रूट गया, 1 गया तो कितना बचेगा, 4, है ना। यहाँ पर बचेगा 4√2। अब यहाँ पर देखेंगे 5√3 है, यानी √3 देखो तो और कहाँ कहाँ है, √3 आपका अब कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर जो है √5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। हमको लग रहा है कहीं क्वेश्चन में वेरिएशन हो गया, बट देखिए इसी पर हम बनाते हैं, ठीक है ना। आपको प्रोसेस जानने से मतलब है ना। अब यहाँ पर जो है आपका √5 यहाँ है, √5 यहाँ पे, ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये देखिए तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, √5 का √5 है ना। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो हम प्लस में लिखेंगे, 2/5 √7 माइनस 1/2 प्लस 6 √11 प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे, 2/5 √7 माइनस 1/2 प्लस 6 √11 ये कहते हुए लिखेंगे, और देखो प्लस 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 1/3 √7 प्लस 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 3/2 और यह प्लस माइनस माइनस √11, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है कि हमने इस चिन्ह से तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि √7 यहाँ पर है और √7 यहाँ पर है ना। √7 यहाँ पर है और √7 यहाँ पर है, तो इनको एक साथ लिख देंगे, 2/5 √7 और ये प्लस में है तो प्लस 1/3 √7। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए ये माइनस 1/2, ये -1/2, ठीक है। ये 1/2 और कहीं पर है, ये कुछ था, हम क्वेश्चन में भूल रहे हैं, 1/√2 है, क्या है 1/√2 है ना, 1/√2 और यहाँ पर भी होगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पर भी 1/√2 है, 3/√2 है, सॉरी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए √11 है, 6 √11 प्लस 6 √11, यहाँ पर -11 √11 है, ठीक है ना। तो हमने सबको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। देखिए इस तरह से सबको अलग अलग टर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी √7 है, इसमें भी √7 है, तो हम √7 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। √7 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका 2/5 प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा, देखो यहाँ पर ले लेंगे हम -√2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1/2 प्लस 3/2, है ना। ये बचा, हमने इन दोनों में √2 है तो हमने -√2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम ने -√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए -√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में हम -√2 कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस इसलिए, तो ये भी माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के बदला में हम माइनस प्लस लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर प्लस के बदला में हम क्या लिख सकते हैं जी, माइनस इंटू माइनस, ठीक है ना। तो एक माइनस खींच लिया मैंने, तो बचा क्या, दूसरा माइनस बचा ना, तो दूसरा माइनस बचा, तो यहाँ पर क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने में वापस यही आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस 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 प्लस, ठीक है ना। अब चलिए इधर जो है 6 में से 6 √11 में से 1 √11 जाएगा तो कितना बचेगा 5 √11। अब देखिए यहाँ पर √7 है और यहाँ पर अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस और ये 3 के टेबल में 5 बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 5, ठीक है ना। यहाँ पर -√2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का एलसीएम 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -3, है ना।
प्लस ये क्या हो जाएगा 5√11, यहाँ पर √7 इंटू 11/15 हो जाएगा, माइनस और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू -2/2 प्लस 5√11, ये 2 से 2 गया है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 11/15 √7 माइनस माइनस प्लस √2 प्लस 5√11। ठीक है ना, देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, सभी ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तो ठीक है ना, 7 1/√1/2 और 6√11, ठीक है, और इधर भी है माइनस में हुआ है, बाकी सब प्लस में, और ये माइनस में, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका जो है, ठीक है, क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 2/5 है ना, 2/5, और यहाँ पर 1/3 है। इन दोनों को अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 5×3 = 15, 3 दूनी 6, ये हो गया 3×5 = 15 और 1×5 = 5, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 11/15, 11/15, ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसमें मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हमने ऐड देखा, ऐड को कैसे हम प्रोसेस के अनुसार करते हैं, कैसे हम घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। अगर आपका सिंपल में भी रहेगा तो हम वैसे ही करेंगे, और अगर आपका फ्रैक्शन में रहेगा तो हम कॉमन लेकर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो पहला आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका 3√5 बाई मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में हम क्या दे देंगे मल्टीप्लाई 2√5। अब देखिए इसमें क्या है ना, कि ये आपका जो है टर्म जो होता है, इसमें एक देखिए लॉजिकल बात ये होती है कि इसके कोफिशिएंट, देखो √5 का कोफिशिएंट क्या है 3, √5 का कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर, तो 5 × 5 अगर करेंगे तो दोनों जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा ना, इसलिए हम अगर सेम डिजिट रहते हैं रूट में तो हम उनके बदले में क्या लिख देते हैं, जो नंबर डिजिट में रूट में रहता है वही सेम का सेम, ठीक है ना। तो √5 × √5 5 हो जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा इसका 30, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा है 6√15 इंटू 4√3। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, इंटू इनको अगर करेंगे रूट में तो ये 45 हो जाएगा, और इनको तोड़ेंगे ना दोस्तों, तो देखिए इसमें प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ पर करेगा थोड़ा गलती हो जाएगा, कैलकुलेशन करना है ना, तो कैलकुलेशन में आपको अंतिम तक जाना है जब तक कि ये टूटे या और ज़्यादा फ्रैक्शन ना हो, ठीक है ना। तो इसमें इसको हम लिखेंगे 9 × 5, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये बाहर निकल जाएगा और 5 रूट में बच जाएगा, ठीक है ना। ये 24 या 72, और ये क्या हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। उसी तरह से तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 3√8
मल्टीप्लाई 3√6 2। अब देखिए इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 है ना, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। यह आंसर आएगा कितना 36। तो आपको अपना सेंस जो है ना इस मल्टीप्लिकेशन पर लगाना है, और आपको हर तरह से सोचना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। ये नहीं कि रूट में है तो रूट में छोड़ देंगे, जो रूट से नहीं निकलेगा उसको रूट में रखेंगे, निकलने वाला होगा तो निकाल देंगे, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोल रहा है कि इनको करिए, तो ये रूट में है तो रूट वाले को रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर का। देखिए इसमें है 3√28, और ये क्या है आपका 2√7 है ना, 2√7। अच्छा देखिए इसको तोड़ते कैसे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2, और रूट में क्या हो जाएगा, देखिए 28 को तोड़ेंगे तो 4 × 7 तोड़ सकते हैं ना, और ये 7 एक है, तो ये देखिए ये दो जोड़ा बनकर एक बाहर निकलेगा, और ये तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 6 × 2 × 7 क्या हो जाएगा 6 7 जा 42, 42 2 जा 82, नहीं 84, ठीक है आंसर, ठीक है नोट कीजिए इसको। देखिए क्या है आपका डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड का प्रोसेस जो होता है आप इसको 16√2 डिवाइड 4√2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप 6√2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/4√2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसको आप 16√2/4√2, अब देखो इस कटने वाला है तो कटाएंगे, ठीक है ना, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 आंसर आएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपका बोल रहा है, सेकंड नंबर आपका बोल रहा है क्या 12, तो इसको डायरेक्टली लिख रहा है, ठीक है ना 15/4√3। अच्छा देखिए यहाँ पर ये तो कट गया 3 बार में, और ये रूट जो होता है ना आपको बताया गया था ना कि अगर आपका रूट 15/√3 है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना 15/3, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3√5, ठीक है ना। इस चीज को ऐसे भी लिख के कटा सकते कटने वाला होगा तो, ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। 3 नंबर देखिए 8 √21/6√7, ये कटेगा 3 2 जा, और ये 4 2 जा, ये 3 बार में कटेगा, तो ये 4/3√3 आएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन इसका, ठीक है ना, प्रोसेस देखते हैं। देखिए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंप्लीफिकेशन जो होता है आपका प्लस माइनस डिवाइड हर एक चीज रहता है, आपको क्या दे देगा पता नहीं चलेगा, आपका फार्मूला भी बैठा सकता है ना। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a² - b² का, है ना, क्या होता है a + b और a - b, है ना, और a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर भी पढ़े हम लोग। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर सेम है, तो इसको हम क्या, देखो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ना तो 3 - √11 है ना, यहाँ पर क्या है आपका 3 + √11, यहाँ पर क्या है आपका, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, देखो तो a और a सेम है ना, ये b और b भी सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है, क्या इस फॉर्मूले पर बैठ रहा है क्या a + b a - b, बिल्कुल, तो यहाँ इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर - √11 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 9 - 11 यानी -2, ठीक है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर बोल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाइए, ये तो सीधे बोल रहा है। तो भैया ये जो है 3√3 का होल स्क्वायर बैठा दो, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाला का। ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, क्योंकि रूट में आपका 3 इंटू 3 होगा ना, 2 बनकर एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 6√3, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस, दोनों प्लस प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 12, है ना, 9 10 के बाद दोबारा, और माइनस 6√3। ये आंसर यहाँ पर भी हो गया, बट क्या होता है ना कि आप प्रोसेस करना चाहो तो 6 अगर कॉमन लोगे 2 माइनस √3 भी आंसर में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला नेक्स्ट आपका ये है, यहाँ पर तो सेम नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका है 5√7, 5 प्लस √7 है, ठीक है ना, और यहाँ पर है 2 प्लस √5 है। देखिए यहाँ पर जो a है ये b है, लेकिन यहाँ पर a जो है अलग है, ठीक है ना, b भी जो है यहाँ पर अलग है, मतलब कि a b c d इस टर्म में रहता है। तो हम किस प्रॉपर्टी को आजमाते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि एक बार इनसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 प्लस √5, और एक बार इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो √7 इंटू 2 प्लस √5, है ना। इसको करेंगे तो 10 प्लस 5√5, क्योंकि रूट का गुना ही रूट में होता है, ठीक है, और कांस्टेंट मतलब बाहर वाले का गुना बाहर वाले से होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। ये होगा आपका 2√7, और ये रूट का गुना रूट में, यानी कि √35, ये हो जाएगा। देखो कहीं कहीं पर है सेम टू सेम है, ये आंसर हो जाएगा। ये तो अलग अलग है सब, ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। ये 10 प्लस 5 प्लस 2√7 प्लस 35, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है। अगर मिलता तो ना हम इसको ऐड करते, ये यहीं पर सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए ये भी सेम उसी तरह से है। a है माइनस में, b है √5 तो √5, ठीक है ना, सेम है। ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, उसी फार्मूला पे बैठेगा, यानी कि माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। देखो माइनस के आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाएगा कि कोई भी संख्या माइनस में रहती है और उसका पावर अगर इवन नंबर होता है तो हमेशा प्लस ही होता है, ऑड रहेगा तो माइनस में, ठीक है ना। तो ये प्लस में 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस ये क्या हो जाएगा 5, तो ये बचेगा 4। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट का है तो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे लग जाएगा, यानी कि तुम्हारा 3 प्लस √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √2, मतलब एक बार इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, एक बार इसको इससे करेंगे 3√2, एक बार इनको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2√3, और इसको इससे करेंगे तो प्लस √6। अब देखो कोई मिल रहा है क्या, नहीं ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है नेक्स्ट, इतना नंबर इसको मिटा दें। चलिए हो गया ना, देखिए अब आपका 6 नंबर है, इसको थोड़ा डीपली देखेंगे, ठीक है ना। 3√45 है माइनस √125 है, और ये क्या है आपका प्लस 200 है, और ये 50 है। देखिए दोस्तों इनको कैलकुलेशन करने से पहले इनके रूट वाले को पहले प्राइम फैक्टर यानी कि इनको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे कि इनका हम 3 रूट में इनको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिखेंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं रूट में 25 इंटू 5, है ना, 25 इंटू 5 इसलिए क्योंकि 25 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 पाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम
100 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 और √9 का स्क्वायर √3 होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, रूट में 5 बच जाएगा। माइनस 25 का 5 होता है, बाहर निकल जाएगा, रूट में 5 बच जाएगा। यहाँ पर 100 का 10 होता है, बाहर निकल जाएगा, 2 रूट में बच जाएगा। ये जो है आपका 5 निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा, है ना। अब देखिए, अब कुछ दिख रहा है जोड़ने घटाने वाला, है ना। ये 9 हो जाएगा √5, और ये देखिए ये 9 हो गया ना। और 9 होने के बाद ये देखो 9 ये है, यानी कि 9 √5 माइनस 5 √5 प्लस 10 √2 माइनस 5 √2। अब देखिए ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो 4 √5 बचेगा, और ये प्लस में ये माइनस में ये भी घटेगा तो प्लस 5 √2 बचेगा, क्योंकि √2 सेम है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाले। इनको अगर हम देखेंगे 7 नंबर को, तो ये क्या है जी 2 √30 बाई √6 माइनस 3 √140 बाई √28, और यहाँ पर हो गया प्लस √45 बाई √99, है ना। इसको भी उसी तरह से करेंगे। देखिए तो ये आपका होगा, क्या होगा देखिए तो 2 इंटू, इसको तोड़ सकते हैं क्या 5 इंटू 6, ये देखिए √6 माइनस इसको क्या कर सकते हैं 3, इसको भी हम तोड़ेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 235, है ना। ये 35 और ये 5 बार में जाएगा तो 7 बार में कटेगा, तो ये हो गया हमको लग रहा है 28 इंटू 5 होगा, है ना। 28 इंटू 5 बाई ये हो जाएगा √28। देखो दिख कैसे रहा हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 9, है ना। अब देखो सब मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, है ना। √6 से √6 कटेगा, 28 से 28 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, बचा क्या √25 माइनस 3 √5 प्लस ये क्या हो जाएगा √5 बाई √11। तो ये दोनों तो क्या होगा ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि √5 है, तो ये 3 है ये 2 है, ये घटेगा तो क्या बचेगा √5, वो भी माइनस में, प्लस √5 बाई 11, तो ये हो जाएगा √5 बाई √11 माइनस √5 आंसर। कोई दिक्कत? कहीं पर देखो दिक्कत है? हाँ देखिए तो एक बार फिर से मिला लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हमने क्या लिखा था, देखिए इस संख्या को हमने तोड़ा तो 5 इंटू 6 लिखा, इस संख्या का तोड़ा तो क्या लिखा हमने 28 इंटू 5 लिखा, और इस संख्या को मैंने तोड़ा, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर देखो क्या है 55 है, तो 55 है ना, कह रहे हैं कि क्या आ रहा है, बाकी सब ठीक ही था। यहाँ पर हम लिखेंगे 11 इंटू 5, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, चलो चलो उस पर बना ही दिए तो देख लेते हैं, ठीक, छोड़ दो, यहाँ सुधार देते हैं। जब बन गया तो बना लो, ठीक है ना, बन गया तो बना ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 9 से 9 कटा, बाकी सब आपका ठीक है ना। कटा जो बचा आपका √5 3 √5 और ये बचा, ठीक है ना, आंसर आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब 55 पे भी रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं हम,
क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको अगर तोड़ेंगे हम तो 72 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 है ना, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 प्लस इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 36 लिखते हैं इंटू 2, इसको क्या लिखते हैं हम 400 इंटू 2, इसको क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 9। देखे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, रूट 2 बचा, इसका क्या बचा 20 आया, रूट 2 बचा, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है और इसका क्या होता है 3 रूट 2। सब देखो रूट टू है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये जुटेगा और इससे घटा देना, तो 26 में से 3 जाएगा 23 रूट 2 आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। एक और लास्ट इसमें हम मैथ देखेंगे कि कैसे हम इनको रेशनल और इरेशनल कैसे हम चूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। बाकी दोस्तों इस तरह का एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी ये मैथ है, आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस इसी तरह से बनेंगे, आपको हर थिंकिंग हर चीज आपको सोच समझ के लगाने हैं, और रूट में जो भी संख्या है उसको पहले आप फैक्टराइजेशन कीजिए, उसको फैक्टर कीजिए और उसको रूट से निकालिए। आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हर चीज याद रहने चाहिए, कम से कम 30 तक, ठीक है ना। बनाने का प्रोसेस, निकालने का प्रोसेस, पहचानने का प्रोसेस, हर चीज आपको याद रहनी चाहिए। क्लास 8 का वीडियो आपका आएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। आप लोग को अगर समय मिलेगा तो उसको देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग को बहुत ज्यादा ये बेनिफिट करेगा वो चैप्टर, ये बहुत मदद करता है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है लास्ट क्वेश्चन इसका सिंप्लीफिकेशन का क्या है, आपका क्वेश्चन रहेगा कि एग्जामिन द वेदर द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब कि आपको एग्जामिन है ना, क्या है, हाँ आपको स्पष्ट करना है, ठीक है ना। एग्जामिन का मतलब होता है, एग्जाम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। एग्जाम का मतलब होता है आपका स्पष्ट करना वेदर द फ्लोइंग नंबर्स जो दिए गए हैं यहाँ पर आपका रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपका क्या है 5 रूट 5, 5 प्लस रूट 5 है ना। देखिए ये बताना है आपको कि रेशनल या इरेशनल, तो ऐसे देखते थोड़ी ना बता दीजिएगा, पहले इनको कैलकुलेशन कीजिए। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है ना, ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये 25 में से 5 घटेगा आपका 20, तो 20 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है इसके नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है ना, इट इज रेशनल। दूसरा देखिए इसको इसी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ही दोस्तों हम देखेंगे, ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं बताएंगे कि रेशनल या रेशनल, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है आपका, ये बताना है कि रूट 3 प्लस 2 आपका क्या है। तो देखिए इसको देखते लोग बता देता है कि रेशनल या रेशनल, पहले इसको कहिए तो वो कर कर देखिए क्या आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 है ना, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा, ये 7 प्लस 4 रूट 3। हाँ ये जो है आपका ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक है। 3 इज इरेशनल नंबर, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है इरेशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल, ठीक है ना। और इधर देखिए ये आपका जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2 बाई रूट 13 और ये 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 117। तो देखिए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कैलकुलेशन पहले करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर रूट में 4 इंटू, ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम 4 इंटू 13 लिख सकते हैं क्या,
और यहाँ पर हम 4 रूट में यहाँ पर 9 इंटू 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 के टेबल में 9 बार में क्या आता है 117 आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 रूट यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, 2 रूट 13 बाई ये 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2 निकलेगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये हो गया आपका 13 माइनस ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो ये इससे निकलकर 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रूट में 13 बचा। अब बताइए मेरे को कि ये जो है आपका बचा क्या, इधर आते हैं, इधर आइए, 2 रूट 13 बाई 12 में से 6 जाएगा माइनस आपका क्या आएगा 6 रूट 13 है ना, ये 13 से 13 कट गया, ये बचा क्या आपका 3 2 जा 6, तो बचा आपका -1/3, तो -1/3 इज अ रेशनल नंबर है ना। इसको देखते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले में क्या है आपका, हो गया, इसको उतारिए, ठीक है। चलिए देखिए ये जो है आपका ये लास्ट वाला देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 4 यहाँ पर 16 इंटू 2 और यहाँ पर 6 रूट 2 लिखेंगे ना, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 4 2 जा 16 रूट 2 यहाँ पर 6 रूट 2, देखिए सभी जगह रूट 2 हो गया, 16 ये प्लस में ये माइनस में है, 16 और ये 2 क्या हो गया 18 में 6 गया 12 रूट 2 आंसर। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है क्लास 9 का जो कैलकुलेशन बेस्ड रियल नंबर का जो क्वेश्चन था, कैसे उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है ना। तो दोस्तों इस तरह के नंबर को हमने कैलकुलेशन करना सीख लिया है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी का हर एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हर एक एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है ना। तब तक हमारे चैनल पर जो भी जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो मैथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, बोरिंग ना होए, आपका हर एक मैथ इंटरेस्टिंग होगा, बनाने के तरीके आप सीखेंगे, ठीक है ना, और हर एक मैथ को आप इंटरेस्ट के साथ सीखें। जो भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर कंसेप्ट को और बेहतर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी टॉपिक में आपको एरर भी लगता है कि नहीं ये टॉपिक आप थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको और ज़्यादा मोडिफाइड करने की कोशिश करेंगे, उसको डेवलप करेंगे अपने आप में और आपको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप बस सीखिए, ठीक है ना, सीखने की कोशिश कीजिए और मैथ को कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको एक्सरसाइज कीजिए घर पर कि आज हमने क्या सीखा है, ठीक है ना। आप उसको बनाइए, तब आपको कहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को लेकर केवल देखिए मत, देखने से कुछ चीज़ होता नहीं है, ठीक है ना। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज कीजिएगा तो ही आपको बनेगा। मैथ एक एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, आप छोड़ दीजिएगा तो आपको भुला जाएगा, ये बेवफा होता है, बहुत बेवफा होता है ये, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत धोखा देगा, छोड़िए, छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं रेशनलाइजेशन के तरफ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट वीडियो रेशनलाइजेशन रहेगा और इसके बाद आपका एक्सपोनेंट लास्ट रहेगा, इसके बाद आपका 1 चैप्टर का एंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए।